हेलो, वेलकम टू माय चैनल बिग गाइड। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स की फ़र्स्ट क्लास लेके आई हूँ। साइंस की क्लासेस मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम लेके आई हूँ जो आपका पेपर 2 के लिए है। 6 to 8 के सभी कंटेंट को जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैंने उसको यहाँ इंक्लूड किया है। इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप मेरे वीडियोस को देख सकें। मेरा जो ये वीडियो है ये आपके जितने भी स्टेट टैट एग्ज़ाम हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मेरी वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे मैं एक एक कंसेप्ट और पॉइंट्स आपके लिए लेके आई हूँ। कंसेप्ट में इसलिए लेके आई हूँ बेसिकली क्योंकि कंसेप्ट माइंड में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपको ट्रिक नहीं भी मालूम है तो आप कंसेप्ट के यूज़ करके अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। प्लस में ट्रिक्स भी मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी क्वेश्चंस के साथ। तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। नंबर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। कैसे? वेट हो किसी चीज़ का, लेंथ मेजरमेंट हो, गेम स्कोर हो, टाइम टेबल हो, स्कूल कॉलेजेस के मार्क्स से रिलेटेड चीज़ें हों, डेली लाइफ में बजट सिस्टम हो, मॉनेटरी सिस्टम हो, कुछ भी हो, नंबर ही मेन सेंटर होता है। इसलिए नंबर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, नंबर का जो बेसिक यूनिट होता है वो है आपका डिजिट। बेसिक यूनिट से क्या मतलब है आपका कि जो नंबर्स हैं वो किससे मिलके बने हैं, वो डिजिट से मिलके बने हैं। ठीक है, और हमारे नंबर सिस्टम में, हमारा नंबर सिस्टम हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम है, साथ में इसको डेसिमल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो हमारे पास टोटल डिजिट हैं वो 0 से स्टार्ट होके 1 2 से लेके 9 तक हैं, यानी कि टोटल 10 डिजिट्स हैं हमारे पास। ठीक है, और ये 10 डिजिट ही यूज़ होते हैं जितने भी नंबर्स हैं, न्यूमरल्स हैं, कैलकुलेशंस हैं, सबको करने के लिए। इसीलिए 10 डिजिट का यूज़ होने की वजह से जो हमारा नंबर सिस्टम है वो कहलाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। नंबर सिस्टम में 2 टाइप्स के नंबर होते हैं, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फिर रियल नंबर में 2 टाइप्स हैं, रेशनल, इरेशनल। रेशनल नंबर में भी 2 तरीके के नंबर्स आते हैं, इंटीजर, फ्रैक्शन। इंटीजर में फिर होल नंबर आता है और नेगेटिव आता है। फ्रैक्शन में प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ठीक है, होल नंबर में फिर 0 और नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं। और फिर जो हमारा नेचुरल नंबर है वो फर्दर बहुत टाइप्स का होता है, ऑड, इवन, प्राइम वगैरह। चलिए एक एक करके इन सभी को पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ है। इन कंसेप्ट से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसीलिए लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहिएगा ताकि हर पॉइंट आप अच्छे से समझ पाएँ और कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, देखिए नंबर क्या है। नंबर 2 टाइप्स के हैं, रियल, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देख लेते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो देखिए कि कोई नंबर है, ठीक है, उस नंबर का स्क्वायर आपने किया और स्क्वायर करने पे जो आंसर आया वो पॉजिटिव नंबर आया। ठीक है, स्क्वायर करने पे किसी नंबर का वो हमें पॉजिटिव नंबर दे तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, और इस रियल नंबर में सभी नंबर्स आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, आपका नेगेटिव हो, आपका रेशनल हो, इरेशनल हो, सभी नंबर इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इसलिए रियल नंबर मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ नंबर जो भी हम नंबर लाइन पे शो कर पाएँ। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर आपका
कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सबसे पहले देख लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इमेजिनरी भी कहते हैं, इमेजिनरी नंबर भी बोला जाता है। नाम से ही पता चल रहा है आपको, इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि वो नंबर्स जिनको हम एक्चुअल कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब ऐसे नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जिनका हम अगर स्क्वायर करें तो वो हमें नेगेटिव आंसर दे, ऐसे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। और ऐसे नंबर के एग्जांपल्स क्या हैं, देख लीजिए, -√2। ठीक है, अब हम इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल होने पे -2 मिलेगा। ठीक है, ऐसे नंबर्स के माइनस की वैल्यू को हटाने के लिए क्या किया जाता है, इसको 2 मल्टीप्लाई में -1 लिखा जाता है और इस -1 को आई से शो करते हैं, यानी कि आयोटा, आई मीन्स आयोटा। ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो वैल्यू है वो पॉजिटिव फॉर्म में नज़र आए। ठीक है, इस तरीके की वैल्यूज़ होती हैं, आई से शो करते हैं उसके नेगेटिव पॉइंट को रिमूव करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर्स में फिर आपके जो हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है, चलिए देख लेते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर है जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर जिसे p/q की फॉर्म में हम लिख सकें वो रेशनल होते हैं। और p और q जो है हमेशा जो है एक इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं वो आपको भी पता चल जाएगा आगे चल के। और जो आपका q है यानी कि जो बेस है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके के नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए, 3/5, 2/7, -3/4। ठीक है, कोई भी नंबर इस तरीके के हों तो वो रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर की दो प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, वो डेसिमल फॉर्म में, जब भी हम p/q को डिवाइड करेंगे, डिवीज़न करेंगे और इसका जो डेसिमल आएगा, वो जो डेसिमल है उसकी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, दो टाइप्स की। एक आपका टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, और दूसरा आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये आप पढ़ भी चुके होंगे, तभी मैं आपको कंसेप्ट रिन्यू करा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या चीज़ है ये, कि जब हमने डिवाइड किया रेशनल नंबर का, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो दो तरीके के उसके क्वेश्चन आएंगे आपके पास। या तो डिवीज़न पूरी ख़त्म हो जाएगी, या डिवीज़न ख़त्म नहीं होगी तो क्या होगा कि पॉइंट्स के बाद नंबर रिपीट होते रहेंगे सेम, इस तरीके का। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर बोला जाता है। चलिए इरेशनल नंबर देख लेते हैं। इरेशनल नंबर क्या है कि जो नंबर हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाएँ, ऐसे हम नहीं लिख पाएँ। ठीक है, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली इरेशनल नंबर बोलेंगे। और इस तरीके के नंबर के एग्जांपल हैं आपके पास √2, √3, √5। √4 हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि अगर हम √4 लेंगे तो √4 का मीन्स 2 होता है, और 2 को हम फिर 2/1 करके लिख सकते हैं, जो कि एक p/q फॉर्म है, इसलिए 4 नहीं लेंगे हम। ठीक है, इस तरीके के और बहुत से एग्जांपल √7, √11 होते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट ना कर पाएँ वो इरेशनल नंबर में आते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि रेशनल नंबर में किस किस टाइप के नंबर आते हैं। रेशनल नंबर में इंटीजर भी आते हैं और फ्रैक्शंस भी आते हैं, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों ही आते हैं। तो इंटीजर कौन से हो गए, कोई भी नेगेटिव वैल्यू, ज़ीरो एंड पॉजिटिव वैल्यू, तो ये इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर में आपका क्या होगा बेसिकली कि दोनों ही टाइप्स के आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर भी और पॉजिटिव नंबर भी। ठीक है, तो रेशनल नंबर में इंटीजर नंबर भी आते हैं, यानी कि रेशनल नंबर कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है, जैसे कि -5 है तो इसको हम 5/1 कर सकते हैं। ठीक है, 4 है तो 4/1 कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ
आपका जो रेशनल नंबर में फ्रैक्शनल नंबर भी आता है, तो फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले आप ये देख लीजिए कि इंटीजर मीन्स ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, ठीक है। देन अगर हम इंटीजर वैल्यू में से ये नेगेटिव पार्ट को कट कर दें तो जो हमारे पास बच गया ज़ीरो से लेके ऑल पॉजिटिव नंबर अप टू इन्फिनिटी, वो हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर होल नंबर में से मैं आपका ज़ीरो कट कर दूँ, देखिए होल में दो टाइप्स के नंबर मैंने आपको बताए थे, होल नंबर में ज़ीरो आते हैं और नेचुरल नंबर आते हैं। तो अगर होल नंबर में से ज़ीरो को अगर हम कट कर दें तो जो हमारे पास ऑल पॉजिटिव नंबर बचेंगे 1 से 2 अप टू इन्फिनिटी तक, वो सारे हमारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इंटीजर मीन्स ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव प्लस में ज़ीरो, होल नंबर मीन्स ज़ीरो एंड ऑल पॉजिटिव, एंड नेचुरल मीन्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए लेके आई हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि मैं ये कॉन्सेप्ट क्यों आपको करा रही हूँ। अब तो शॉर्ट ट्रिक का टाइम है, क्वेश्चन लिया, शॉर्ट ट्रिक बता दिए और सॉल्व करा दिए। कंसेप्ट इसलिए बता रही हूँ, देखिए कंसेप्ट के ऊपर कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, इफ़ ए बी एंड सी आर डिफरेंट इंटीजर्स सच दैट b greater than a and c greater than b and 0 greater than a b c। ए बी सी तीन इंटीजर हैं, सी से बड़ा ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है और तीनों ही नंबर ज़ीरो से छोटे हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पे जहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ, हमें क्या करना पड़ता है, ए बी सी की वैल्यू, इनकी वैल्यू हमें डाल के तब चेक करना पड़ता है। पर हमें पता ही नहीं होगा कि इंटीजर क्या है, तो हम यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू डालेंगे। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ये बताया है कि इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है। अब लेके चलते हैं, देखिए यहाँ पे ए बी सी जो है ज़ीरो से छोटे हैं और इंटीजर में ऑल नेगेटिव वैल्यू भी आती हैं, तो हम ज़ीरो से छोटे नेगेटिव वैल्यूज़ लेके चलेंगे। और आपको ये भी बोला है कि सी बड़ा है बी से, बी बड़ा है ए से, तो सी बड़ा है तो सबसे बड़ा नंबर हम -1 ही लेके चल लेते हैं, बी को हम कर देते हैं -2 एंड सी को हम -3। आप और भी कुछ कर ले सकते हो, बट मैंने ये लिया है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इस कंडीशन के बेस पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ए को सी में प्लस किया तो वो बी उससे बड़ा होगा। देखिए कैसे, ए में प्लस किया सी तो कितना आया, देखिए कितना आया, आप देखेंगे यहाँ पे आपका आया -4 और बी की वैल्यू क्या है -2, तो ऑब्वियसली क्या है, बी बड़ा होगा, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव में उल्टा है, हम जितनी आगे बढ़ते हैं नंबर उतने ही छोटे होते जाते हैं। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट है। तो बाकी के ऑप्शन को आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपका ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। तो देखिए कंसेप्ट यूज़ हुआ, आपको पता है कि इस एक एक नंबर होते हैं, तभी तो आपने एज्यूम करके इसे सॉल्व किया, ठीक है। इसीलिए कंसेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक प्लस में क्वेश्चन सबको लेके चलना ज़रूरी है। अब देखिए फ्रैक्शनल नंबर्स क्या हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर, कोई भी चीज़ जब हम उसको डिवाइड करें तो जो डिवीज़न हो वो इक्वल पार्ट में हो, ठीक है। जैसे कि ये आपका एक मैंने स्क्वायर ले लिया और इसके डिवीज़न कर दिए 4 पार्ट्स में, तो अब आप देखेंगे कि जितने भी 4 पार्ट्स हैं सारे इक्वल होंगे, ऑल पार्ट्स आर इक्वल, और हर पार्ट, ये जो पार्ट है इस पूरे बड़े स्क्वायर का हिस्सा होगा। मीन्स जो फ्रैक्शन है, यानी ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन होल का, इस पूरे का पार्ट है, समझे। दैट मीन फ्रैक्शन का मीन्स एक पूरे किसी बड़ी क्वांटिटी का हिस्सा। जैसे कि इसका हाफ में करूँ 1/2, तो ये जो हाफ अलग हुआ ये इस पूरे का हिस्सा होगा, ठीक है। तो इसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं, पार्ट, हिस्सा किसी चीज़ का। अब देखिए फ्रैक्शन जो है आपका बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। देखिए फर्स्ट है आपका प्रॉपर, सेकंड है इम्प्रॉपर एंड थर्ड इज़ मिक्स्ड। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसका आपका जो न्यूमरेटर है वो स्मॉल होगा और आपका
इम्प्रॉपर वो होता है जिसका आपका न्यूमरेटर जो है वो लार्ज होगा, ठीक है। और मिक्स्ड वो होते हैं जो दो चीज़ों से मिलके बना है, एक आपका होल पार्ट होगा उसमें और दूसरा उसमें होगा फ्रैक्शनल पार्ट। अब वो फ्रैक्शनल पार्ट जो है हमेशा याद रखिएगा आपका स्मॉल ही आएगा, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके फ्रैक्शन हो गए। फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तो मैं आपको उन्हें वहाँ बताऊंगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर। हमने ऑल टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ लिए, अब नेचुरल नंबर की बारी है। मैं आपको बता चुकी हूँ 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब इन नंबर्स में कुछ इवन होंगे, कुछ ऑड, कुछ प्राइम, कुछ को प्राइम, कुछ कंपोजिट। तो ये क्या क्या हैं, इन्हें हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। नेचुरल नंबर में सबसे पहले इवन नंबर और ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, कोई भी नंबर, हम एक नंबर का एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने 42 ले लिया। कोई भी नंबर जिसका एंड 0 2 4 6 8 से हो, यानी एंड आपका ये है, एंड प्लेस पे या तो 0 हो या आपका 2 हो या आपका 4 हो या 6 हो ये या 8 हो, इनमें से कुछ भी हो, तो वो नंबर आपके इवन नंबर होते हैं, ठीक है। अगर आपका एंड प्लेस पे 1 हो, 3 हो, 7 हो, 5 हो, 9 हो, तो वो जो नंबर होगा वो आपका ऑड नंबर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, छोटा सा ही कंसेप्ट है। और एक चीज़ मैं बता दूं, कोई भी नंबर अगर वो आपका 2 से डिवाइड हो जाता है, कोई भी नंबर, ठीक है, और रिमाइंडर उसका जो आता है वो 0 आता है, तो वो इवन होगा। अगर नंबर को आप 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 1 आता है, 0 नहीं आता, तो वो आपका ऑड होगा, ठीक है। दोनों ही चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम और कंपोजिट नंबर पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये कंसेप्ट भी क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके हम फैक्टर करें तो आप देखेंगे उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आएंगे। पहला है या तो वो 1 होगा या वो खुद होगा, वो नंबर खुद होगा। ऐसे नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11, इसके अलावा बहुत सारे और नंबर हैं, 13 है आपका, 17 है, 19 है, बहुत सारे नंबर हैं। जब इनके आप फैक्टर करेंगे ना, देखो मैं 13 का ही फैक्टर करती हूँ, तो इसका फैक्टर कुछ इस तरीके का होगा, 13 1 ज़ा 13, 1 और 13 के फैक्टर। तो आप देखेंगे सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक नंबर खुद है। तो ऐसे नंबर आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स क्या हैं, वो नंबर जिसके फैक्टर 2 नहीं 2 से ज़्यादा हों, तो उन्हें हम कंपोजिट बोलेंगे। इस टाइप के नंबर्स हैं 4 6 8 9 12 14। व्हेन वी फैक्टराइज एनी नंबर एंड द नंबर गिव मोर देन 2 फैक्टर्स, तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट। फॉर एग्जाम्पल मैं 8 का ही लेके चलती हूँ अगर, तो आप देखेंगे इसका फैक्टर हम करेंगे तो इसका फैक्टर आपका क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, ठीक है, 8 होगा, ठीक। तो अब देखेंगे कि 1 फैक्टर है और नंबर खुद फैक्टर है, उसके अलावा 2 और फैक्टर्स हैं, इसके टोटल 4 फैक्टर्स हैं। तो इस टाइप के नंबर्स जो हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि 0 और 1 दोनों ही ऐसे नंबर हैं, वो ना तो प्राइम में आते हैं और ना वो कंपोजिट में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 पॉइंट्स और हैं, चलिए अब देख लेते हैं कि को प्राइम और ट्विन प्राइम क्या होते हैं। इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप पेपर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो देखिए को प्राइम क्या होता है और ट्विन प्राइम क्या होता है, मैं एग्जांपल लेके ही आपको समझाती हूँ, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपके सामने 2 और 3, और यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 5 और 7। अब देखिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स आपके वो नंबर होंगे कि जब आप उनके
फैक्टर करोगे तो 2 का फैक्टर किया तो 2 का फैक्टर 2 इंटू में 1 आ गया, 3 का फैक्टर किया तो उसमें 3 इंटू 1 आ गया। तो आप देखेंगे कि इन दोनों नंबर में जब हम कॉमन ढूंढेंगे, सेम चीज़ ढूंढेंगे तो सिर्फ 1 मिलेगा। तो जब भी दो नंबर के बीच में सिर्फ 1 कॉमन हो, उसके अलावा नथिंग, तो ऐसे नंबर को हम कोप्राइम बोलते हैं। ठीक है। अब ट्विन प्राइम क्या होते हैं? वो होते हैं कि आप देखेंगे कि सबसे पहले तो वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, यानी उनके बीच में कॉमन कहने के लिए कुछ नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा। दूसरा, उन दो नंबर्स के बीच में 2 डिजिट का डिफरेंस होगा, 2 डिजिट का, 2 नंबर्स का डिफरेंस होगा। तो ऐसे नंबर्स को बोलेंगे ट्विन प्राइम। ठीक है। और इनके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं। को प्राइम का आप देखेंगे 2,5 हो गया आपका, उसके बाद आपका 7,15 हो गया, देन आपका 9,13 हो गया। ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं को प्राइम के। ठीक है। ट्विन प्राइम में आपका एक तो मैंने आपको बताया 11,13 हो गया, सॉरी एक मैंने आपको बताया था 5,7, एक 11,13 हो गया। उसके अलावा आपका एक और हो गया जो है आपका 17,19। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है। तो को प्राइम और ट्विन प्राइम में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आया है आपके सामने, किसका? ट्विन प्राइम का। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन इंटीजर 1 to 100। जब आपको पता होगा कि ट्विन प्राइम क्या होते हैं तभी तो आप बता पाएंगे कि 1 to 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम्स हैं। ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे ट्विन प्राइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखिए ट्विन प्राइम कंसेप्ट पढ़ाने का मेरा मोटिव यही था कि जब आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आप कर पाएँ। आपको जब पता होगा कि ट्विन प्राइम क्या है तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। आपसे बोला गया है 1 से 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम्स हैं, बताइए। ठीक है। तो ट्विन प्राइम्स अब आपको पता चल चुका है। ठीक है। तो देखिए ट्विन प्राइम्स के जो पेयर हैं हम सबको पता चल गया है। तो ट्विन प्राइम्स को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे एक एक करके और उन सबको हम ऐड करके बता देंगे। ठीक है। तो देखिए लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। उस चीज़ को आप याद रखेंगे, वो ये कि जो आपका 1 से 100 है उसके बीच में हमेशा जो है वो 8 ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। आप चेक करके देख सकते हैं, सारे ट्विन प्राइम्स लिख लेंगे और उन्हें काउंट कर लेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। आपको बोला गया है कि 12 से 99 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं ये बताइए। ठीक है। तो आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो आप सारे प्राइम नंबर्स को 12 से 99 के बीच को लिख के काउंट कर लेंगे या सिंपली काउंट कर लेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। देखिए कैसे, 13, फिर आपका जो हो गया 15 हो गया, सॉरी 15 नहीं होगा, आपका 17 हो गया, फिर आपका 19 हो गया, फिर आपका 23 हो गया। इस सबको आप एक एक करके गिनेंगे। ठीक है। तो इसमें टाइम वेस्ट होता है। तो आप क्या करेंगे, आप याद रखेंगे हमेशा एक चीज़ कि 1 से 100 के बीच में जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 25 होते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे 12 से पूछा है तो आप क्या करेंगे, पहले 1 से 11 तक के 1 से 12 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उन्हें काउंट कर लेंगे, जैसे कि 2, 3, 5, 7। ठीक है। देन 11। ठीक है। कितने हो गए, 5 हो गए। तो इस 5 को इस 25 में से आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर 20 आ जाएगा। यानी कि 12 से 99 के बीच में 20 प्राइम नंबर्स होते हैं आपके। ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ज़रा आप एक बार ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है इसमें। आपको दिया हुआ है एक नंबर 4 डिजिट का जिसमें 51Y3 लिखा है और बोला गया है कि ये जो है डिविजिबल है 9 से। ठीक है। तो ये 9 से डिविजिबल है तो यहाँ पे y की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो आपको जब पता होगा कि नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं तभी तो बता पाएंगे, बट आपको तो पता ही नहीं यहाँ पे y की जगह क्या है, तो आप कैसे चेक कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, एक टॉपिक है, एक कंसेप्ट है जिसका नाम है
डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। उस डिविजिबिलिटी रूल्स को मैं आपको यहाँ कराने जा रही हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चन एग्जाम में हर बार इस टाइप के पूछे जाते हैं और आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। जैसे कि इसी क्वेश्चन की बात मैं करूं आपको, तो 9 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो होती है सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो क्या होगा, 5 प्लस में 1 प्लस में y प्लस में 3, इसको जो हम सम करेंगे तो वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। दैट मीन कि ये नंबर डिविजिबल है 9 से। जैसे कि 5 प्लस 1 6 हो गया, ठीक है। 6 में प्लस 3 किया तो वो आपका 9 हो गया, 9 प्लस में y। अब देखिए 9 की जगह हम y की जगह हमें वो वैल्यू रखनी है इनमें से कि जिसको रखने पे जो नंबर यहाँ पे ऐड करके आए वो 9 की टेबल में आता हो, 9 से डिवाइड होता हो। तो देखिए क्या होगा, 9 के साथ में 2 या 3 रखूँगी तो डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 11 आएगा या आपका 12 आएगा। 11 और 12 दोनों ही नहीं आते आपके 9 की टेबल में। ऐसे ही 0 3 से भी नहीं होगा, 3 और 9 में 9 से तो होगा बट 3 से नहीं होगा, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अगर मैं 9 के साथ एक बार 0 पुट करके देखती हूँ, एक बार 9 पुट करके देखती हूँ। 0 पुट किया तो 9 आया और 9 पुट किया तो 18 आया। देखो दोनों ही नंबर आपके 9 से डिवाइड होंगे। दैट मीन कि अगर y की जगह 0 हो या 9 हो तो नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि आपको डिविजिबिलिटी पता है तो आपने वो रूल लगाया, तो उससे आपको ये करना आसान हो गया, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए जो भी डिविजिबिलिटी रूल्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे यहाँ लेके आई हूँ, वो देख लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 से डिविजिबिलिटी चेक कैसे करेंगे हम। अगर यूनिट डिजिट पर नंबर या तो इवन हो या 0 हो, ठीक है। कोई नंबर हम ले लेते हैं, तो वो नंबर अगर यूनिट डिजिट पे वो नंबर या तो 0 हो या कोई इवन नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ 4 है, इवन नंबर है, तो हम देखते ही बता देंगे बिना डिवाइड किए कि ये 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखिए 3 और 9 की डिविजिबिलिटी सेम होती है। देखो 3 और 9 दोनों की केस में क्या करते हैं, 3 से हम चेक करेंगे तो जो नंबर हमें दिया है ना, हम क्या करेंगे उनके डिजिट को ऐड कर लेंगे और फिर देखेंगे कि वो 9 के टेबल में 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। आप देखेंगे कि 9 आता है 3 के टेबल में। दैट मीन्स कि 72 जो है वो 3 से डिविजिबल है। ये डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, हर नंबर से आप कैसे चेक कर सकते हैं इसके लिए, तो इसे आप देख के लर्न कर लेंगे, ठीक है, याद रखेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी, ठीक है। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है उसके लिए क्या चेक करना पड़ता है, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा जो नंबर दिया है उसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो आपका 4 से डिविजिबल है कि नहीं। जैसे कि आपका हो गया, मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपका 44, देखो ये लिखा मैंने, तो अब लास्ट के 2 डिजिट को चेक करोगे, आप देखेंगे 44 है और 44 जो है 4 से डिवाइड हो सकता है। लास्ट के 2 डिजिट हमने देखे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप याद रखेंगे कि यूनिट प्लेस पे या तो 5 हो या 0 हो, ठीक है। 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप देख लेंगे जो नंबर आपको दिया गया है वो 2 से भी डिवाइडेड हो और 3 से भी डिवाइडेड हो, ठीक है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेके चलती हूँ, 36 का ही ले लो। तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम चेक करेंगे यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या इवन हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ इवन है तो ये 2 से डिवाइड तो हो जाएगा। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, डिजिट का सम कर देंगे तो 9 आएगा। तो आप देखेंगे 2 और 3 दोनों से ही ये डिविजिबल हैं। दैट मीन कि 36 6 की टेबल में आता है। 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप कोई नंबर ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मैं एक नंबर ले लेती हूँ 658, ठीक है। तो इसमें डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट एंड द नंबर फॉर्म बाय अदर डिजिट इज़ आइदर 0 और 7, कह रहा है कि जो डिफरेंस है
किसका? यूनिट डिजिट का। देखो यूनिट डिजिट 8 है, कह रहा है कि ट्वाइस, यूनिट डिजिट का ट्वाइस करने पे कितना आएगा? 16 आएगा। और जो रिमेनिंग डिजिट रह गई है, ठीक है, रिमेनिंग डिजिट क्या है? 6 एंड 5। तो 6 एंड 5 कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो 6 और 5 आप सॉरी मिस्टेकन बोला है आपको कि डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट एंड द नंबर फॉर्म बाय अदर डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट का ट्वाइस कर लेंगे हम, और जो अदर डिजिट बच गए हैं उससे जो नंबर फॉर्म हो रहा है उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि 65 में से माइनस कर लेंगे 16। तो आप क्या देखेंगे कि माइनस करने पे आपके पास 49 आया। तो बोल रहा है तो माइनस करने पे जो नंबर आ रहा है वो या तो 0 हो या वो 7 का मल्टीपल हो। देखो 49 जो है 7 का मल्टीपल है। दैट मीन कि 6, 5, 8 7 से डिविजिबल है। देखिए कितना सिंपल है, कितना टाइम सेव होता है आपका इसमें। ऐसे ही 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे आप? किसी भी नंबर के लास्ट की 3 डिजिट को चेक कर लेंगे। 6, 5, 8 का ही मैं ले लेती हूँ आपके पास एग्जांपल। तो लास्ट के मैं आपके पास एग्जांपल ले लेती हूँ 1, 5, 4। तो आप लास्ट के 3 डिजिट को चेक करके देखेंगे कि क्या ये 8 से डिवाइडेड है। अगर है तो ये नंबर पूरा आपका डिविजिबल है, और अगर नहीं होता तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सम करेंगे ऑल डिजिट का और 9 से डिविजिबल है कि नहीं ये देखेंगे। ठीक है, 10 के लिए तो पता ही है, यूनिट प्लेस पे 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब बारी है 11 से किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो डिफरेंस है किसका? सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस एंड द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, या तो वो 0 हो या 11 हो। मैं एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। ठीक है, देखिए मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पे। ठीक है, आपको बोला है इवन डिजिट के नंबरों को एक तरफ ऐड करेंगे और ऑड डिजिट के नंबरों को, ऑड प्लेस के नंबरों को एक तरफ। तो आप देखेंगे इसका इससे के साथ प्लस करेंगे तो 6 आएगा, और इसका इसके साथ करेंगे तो 10 आएगा, और दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने पे जो नंबर आ रहा है या तो वो 0 हो या वो 11 के टेबल में आता हो, तब तो ये नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे 4 आया है। दैट मीन कि 7432 डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 12 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? 3 और 4 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे तो वो 12 से भी होगा। 13 के लिए क्या है कि आप क्या करें? सम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ अ यूनिट डिजिट एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग डिजिट इज डिविजिबल बाय 13। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक नंबर ले लेंगे, उसको आप चेक कर लेंगे। तो मान लो मैं यही नंबर ले लेती हूँ। ठीक है, आपको बताना है कि 13 से डिवाइडेड है कि नहीं। तो क्या करेंगे? यूनिट डिजिट के नंबर को लेके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे तो उसका 12 आएगा, और जो रिमेनिंग नंबर बचा है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे 4 में से 2 गया 2 बचा, और 7 में से 1 गया तो 5। अब आप देखेंगे कि क्या ये 13 के टेबल में आता है? यस, इट इज़ डिविजिबल बाय 13। दैट मीन्स कि ये जो नंबर है आपका 13 से डिविजिबल है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप चेक कर लेंगे 2 और 7 की डिविजिबिलिटी। 15 के लिए 3 एंड 5 की। 16 के लिए आप क्या करेंगे? जैसे आप 4 और 8 में करते आए हैं ऐसे 16 में भी आप क्या करेंगे? आप नंबर ले लेंगे और उसके लास्ट 4 डिजिट को चेक कर लेंगे कि वो डिविजिबल है कि नहीं 16 से। अगर है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आगे 18 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 2 एंड 9। 21 के लिए 7 एंड 3। ठीक है, 25 के लिए क्या करेंगे कि नंबर जो है लास्ट 2 डिजिट वो 25 से डिविजिबल है अगर, तो आपका जो नंबर है वो डिविजिबल है 25 से। जैसे कि ये ले लूँ तो ये 25 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 25 2 ज़ा 50। दैट मीन ये नंबर डिविजिबल है। ठीक है, 125 के लिए क्या होगा? आप चेक कर लेंगे कि लास्ट की 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल हो जाए अगर 1 to 5 से तो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कराए हैं वो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसके बेस पे। ठीक है, तो अच्छे से आप इन्हें देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपके लिए इनके क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।